यूनिवर्स रैंडम नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये ब्रह्मांड संयोग से नहीं बना, हर घटना, हर समय, हर मुलाकात एक गणना का हिस्सा है, और जो तुम्हें अचानक लगता है वो असल में बहुत पहले सॉल्व हो चुका था। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के गणित की। हमें बचपन से सिखाया गया लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, जो होना है हो जाएगा, सब रैंडम है। लेकिन अगर सब रैंडम होता तो सूरज रोज एक ही समय क्यों उगता, दिल एक ही रिदम में क्यों धड़कता, बीच से पेड़ ही क्यों निकलता है। रैंडमनेस दिखती है क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता। ब्रह्मांड अराजक नहीं है, वो सटीक है, इतना सटीक कि एक छोटा सा इम्बैलेंस पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये गणित पर टिका है। जब हम गणित कहते हैं तो हम सिर्फ 2+2 नहीं कहते। ब्रह्मांड का गणित मतलब समय का अनुपात, ऊर्जा का संतुलन, कारण और परिणाम का समीकरण, चेतना की गति। हर चीज एक सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस टूट जाए तो अस्तित्व टूट जाए। प्राचीन ज्ञान की भावना कहती है ऋत यानी सार्वभौमिक नियम। ऋत मतलब एक ऐसा नियम जो देवता, मनुष्य और प्रकृति सब पर समान रूप से लागू है। यही है ब्रह्मांड का गणित। तुम सोचते हो अब ऐसा क्यों हो रहा है, यही समय क्यों? लेकिन समय घड़ी नहीं है, समय एक क्रम है। हर घटना अपने एग्जैक्ट समय पर आती है, ना एक सेकंड पहले, ना एक सेकंड बाद। जो जल्दी आना चाहिए था वो आया नहीं, क्योंकि गणित पूरा नहीं हुआ था। जीवन अव्यवस्थित इसलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ इफेक्ट देखते हैं, कॉज नहीं। हम आखिरी लाइन पढ़ते हैं लेकिन पूरा इक्वेशन नहीं। और अधूरा गणित हमेशा कंफ्यूजन देता है। अगर ब्रह्मांड गणित पर चलता है तो तुम्हारा जीवन कैसे रैंडम हो सकता है? तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी रुकावटें, तुम्हारे अवसर सब किसी कैलकुलेशन का हिस्सा है। लेकिन यहां एक गहरा सवाल है, अगर सब कुछ गणित है तो गलती कहां होती है? क्यों कुछ लोग फ्लो में रहते हैं और कुछ बार बार टकराते हैं? शायद समस्या ब्रह्मांड के गणित में नहीं, शायद समस्या हमारे इनपुट में है। अगले भाग में हम बात करेंगे कर्म, निर्णय और परिणाम के सूत्र, और ये कैसे तय करते हैं कि जीवन कहां अटकेगा और कहां खुलेगा। अगर तुम यहां तक रुके हो तो समझ लो तुम संयोग नहीं हो, तुम एक समीकरण हो। कर्म का गणित, एक्शन, टाइमिंग और परिणाम। पिछले भाग में हमने समझा ब्रह्मांड रैंडम नहीं है, हर घटना एक सटीक गणना का परिणाम है। आज सवाल ये नहीं है कि गणित है या नहीं, आज सवाल ये है उस गणित में हमारा रोल क्या है। अधिकांश लोग सोचते हैं सब कर्म का फल है, जो लिखा है वही होगा। लेकिन अगर सब कुछ पहले से फिक्स होता तो निर्णय का क्या अर्थ, मेहनत का क्या अर्थ, समझ का क्या अर्थ? कर्म का मतलब सजा या इनाम नहीं है, कर्म का मतलब है गणना। वॉट इज कर्मा मैथमेटिकली? कर्म कोई भावनात्मक चीज नहीं, कर्म एक इनपुट है और जीवन एक आउटपुट। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। लेकिन ध्यान देना, आउटपुट तुरंत नहीं आता, क्योंकि बीच में होता है टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस कॉन्टेक्स्ट। यही है कर्म का गणित। शास्त्रों की भावना, बीज आज बोया जाता है, फल समय पर मिलता है। अगर फल नहीं दिख रहा तो दो ही कारण है, एक बीज सही नहीं, दो समय पूरा नहीं। Why good actions don't pay immediately? यहां लोग टूटते हैं, मैं सही कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन गणित कहता है हर एक्शन का मैच्योरिटी पीरियड होता है। तुम आज जो कर रहे हो वो आज नहीं, किसी और समय कटेगा। इंपेशंस इक्वेशन तोड़ना। अब सबसे गहरी बात, कर्म सिर्फ काम नहीं है, कर्म काम प्लस भावना। एक ही काम दो लोग करते हैं पर परिणाम अलग क्यों? क्योंकि इंटेंशन इक्वेशन का सबसे बड़ा वेरिएबल है। लोग सही काम गलत वजह से करते हैं, दिखावे के लिए, डर के कारण, कंपैरिजन में, और फिर कहते हैं कर्म काम नहीं करता। नहीं, गलत इनपुट काम नहीं करता। फ्लो में रहने वाले लोग हर बार जीतते नहीं, लेकिन सीखते जरूर है। और स्ट्रगल में रहने वाले बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं। ब्रह्मांड पनिश नहीं करता, वो बस रिपीट एग्जाम लेता है। अगर आज का जीवन
पुराने कर्मों का परिणाम है। तो आज का निर्णय भविष्य का भाग्य लिख रहा है। तुम आज जो सोचते हो, जो चुनते हो, जो टालते हो, सब इक्वेशन में जुड़ रहा है। लेकिन यहां एक और लेयर है। कुछ कर्म दिखाई देते हैं और कुछ बिल्कुल दिखाई नहीं देते। अगले भाग में हम खोलेंगे अदृश्य कर्मों का गणित। सोच, ध्यान और अवचेतन कैसे डेस्टिनी तय करते हैं। अगर तुम यहां तक टिके हो तो समझ लो, अब तुम भाग्य को ब्लेम नहीं कर सकते। अदृश्य कर्म, सोच और अवचेतन का गणित। अगर मैं कहूं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं तुम्हारे कामों से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच से तय होती है, और जो तुम कभी बोलते भी नहीं वही ब्रह्मांड सबसे पहले सुन लेता है। आज हम बात करेंगे अदृश्य कर्मों के गणित की। तुमने देखा होगा, कोई बहुत मेहनत करता है फिर भी अटका रहता है, और कोई कम मेहनत में आगे निकल जाता है। लोग कहते हैं किस्मत, लेकिन असली वजह दोनों का बाहरी कर्म अलग नहीं, अंदरूनी समीकरण अलग होता है। अदृश्य कर्म वो है जो तुम सोचते हो, जो तुम बार बार मानते हो, जो तुम चुपचाप एक्सपेक्ट करते हो, जो तुम डरते हुए कल्पना करते हो। ये सब दिखाई नहीं देता, लेकिन गणित में सबसे भारी वेट इन्हीं का होता है। बाहरी कर्म 1, अंदरूनी कर्म 10। शास्त्रों की भावना यथा मनसा चिंतयति तथा भवति। भावार्थ, जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन ढलने लगता है। ये बिलीफ नहीं, गणित है। तुम्हारा अवचेतन तर्क नहीं देखता, सचझूठ नहीं देखता, बस पैटर्न देखता है। जो बात तुम रोज दोहराते हो वो उसे फॉर्मूला लगती है, और फिर जीवन उसी फॉर्मूला पर सॉल्व होने लगता है। लोग कहते हैं मैं पॉजिटिव सोचता हूं, लेकिन भीतर डर, सेल्फ डाउट, एक्सपेक्टेशन ऑफ फेलियर। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो फ्रीक्वेंसी सुनता है। अगर कोई समस्या बार बार लौट रही है तो समझो इक्वेशन बदल नहीं रही। ब्रह्मांड नया सवाल तब तक नहीं देता जब तक पुराना हल न हो जाए। इसे सजा मत समझो, ये रिविजन है। इनविजिबल अलाइनमेंट फॉर्मूला। जीवन तब फ्लो में आता है जब सोच, भावना, कर्म तीनों एक दिशा में हो। अगर सोच डर है और कर्म आगे बढ़ना, तो इक्वेशन टूट जाती है। ब्रह्मांड मिक्स्ड सिग्नल्स पर काम नहीं करता। तुम जो नहीं कहते वही तुम्हारा भविष्य लिखता है, और जो तुम अनजाने में मानते हो वही तुम्हारी सीमा बन जाता है। इसलिए सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, अंदर होता है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचता है, अगर अवचेतन इतना शक्तिशाली है तो उसे कॉन्शियसली रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। अगले भाग में हम बात करेंगे संरेखण, अलाइनमेंट के सूत्र, जहां सोच, कर्म और समय एक लाइन में आ जाते हैं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो, अब खेल दिखाई देने लगा है। संरेखण का गणित, जब सब कुछ एक लाइन में आता है। क्या तुमने कभी देखा है कुछ लोगों के साथ चीजें अपने आप सही होने लगती हैं? ना ज्यादा संघर्ष, ना ज्यादा धक्का, मानो ब्रह्मांड उनके लिए रास्ता हटा रहा हो। आज हम समझेंगे ये संयोग नहीं, संरेखण है। Why hard work alone is not enough। लोग कहते हैं मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूं, फिर भी रास्ते बंद, लोग गलत, समय उल्टा। क्यों? क्योंकि मेहनत अकेली वेरिएबल नहीं है। अगर सोच एक दिशा में और कर्म दूसरी में है तो गणित कभी सॉल्व नहीं होगा। What is alignment mathematically? संरेखण मतलब सोच कर्म दिशा जब तीनों एक हो तो रेजिस्टेंस कम और फ्लो ज्यादा होता है। अलाइनमेंट इक्वेशन को सरल बना देता है। शास्त्रों की भावना यदा योगे तदा फलम। भावार्थ, जहां जोड़ है वही फल है, जोड़ बाहर का नहीं, भीतर का। द 3 मिसअलाइनमेंट्स। अब ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग यही फंसे होते हैं। मिसअलाइनमेंट 1, सोच कुछ, करना कुछ। मन कहता है डर लग रहा है, और कर्म कहता है चलो आगे बढ़ो। ये टग ऑफ वॉर ऊर्जा जला देता है। मिसअलाइनमेंट 2, कर्म कुछ, अपेक्षा कुछ, काम आज, फल अभी। गणित में ये संभव नहीं। मिसअलाइनमेंट 3, दिशा स्पष्ट नहीं, बस कुछ अच्छा हो जाए। ब्रह्मांड वेग आदेश एग्जीक्यूट नहीं करता। हाउ अलाइनमेंट बिगिंस।
संरेखन जोर से नहीं आता, वो आता है स्पष्टता से। जब तुम साफ जानते हो क्या नहीं चाहिए, क्या टॉलरेट नहीं करोगे, कहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, तभी इक्वेशन क्लियर होती है। साइन ऑफ ट्रू अलाइनमेंट, पहचान। बाहर सब सही नहीं होगा, लेकिन भीतर कंफ्यूजन कम, गिल्ट कम, डर कम। यही संकेत है गणित सही हो रहा है। संरेखण का मतलब सब आसान हो जाना नहीं, संरेखण का मतलब है संघर्ष में भी सही होना। लेकिन यहां एक आखिरी वेरिएबल बचता है, वो जो सब कुछ होते हुए भी परिणाम रोक देता है। अगले भाग में हम बात करेंगे टाइमिंग के गणित की, कब एक्शन करना है और कब रुक जाना है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो इक्वेशन अब दिखने लगी है। समय का गणित, कब करना है, कब रुक जाना है। क्या तुम जानते हो, ज्यादातर लोग गलत इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनका कर्म गलत है, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका समय गलत होता है। आज हम उस गणित की बात करेंगे जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। समय, व्हाई राइट एक्शन स्टिल फेल्स। कभी ऐसा हुआ, सब ठीक किया, पूरी तैयारी, सही नियत, फिर भी रिजल्ट नहीं, दरवाजे बंद, उल्टा असर। लोग कहते हैं शायद ये मेरे लिए नहीं था। नहीं, शायद ये सही था, लेकिन सही समय पर नहीं। टाइम एज अ वेरिएबल, गणित में 2 गुणा 5 10, 5 गुणा 2 10। लेकिन जीवन में वही कर्म अलग समय पर अलग परिणाम देता है। समय कोई क्लॉक नहीं, समय स्थिति है, शास्त्रों की भावना, काले कर्माणि भूताना। भावार्थ, समय ही तय करता है कर्म का फल, यानी कर्म अकेला नहीं चलता, समय साथ होना चाहिए। वाई पीपल फोर्स टाइमिंग, लोग जल्दी क्यों करते हैं? डर, तुलना, अधैर्य, सब आगे निकल रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन ब्रह्मांड में हर चीज अपनी गति से चलती है, बीज को खींचकर पेड़ नहीं बनाया जा सकता। सबसे बड़ी गलती, सही संकेतों से पहले एक्शन लेना। संकेत क्या होते हैं? भीतर क्लैरिटी, कम रेजिस्टेंस, डर के बावजूद स्थिरता। अगर भीतर बस बेचैनी है तो समझो समय नहीं है। लोग समझते हैं रुकना हारना, नहीं, कभी कभी रुकना सबसे सटीक एक्शन होता है, क्योंकि रुकने में अलाइनमेंट गहराता है, इंटेंशन साफ होती है, गणित मचोर होता है। जब समय सही होता है रास्ते खुलते हैं, मदद अपने आप मिलती है, चीजें जोर लगाए बिना होती है। मतलब ब्रह्मांड ने हाँ कह दिया है। जो चीज आज नहीं हुई वो अस्वीकार नहीं थी, वो बस अभी नहीं थी, गलत समय पर मिला। अक्सर जीवन बिगाड़ देता है। अब आखिरी सवाल, अगर कर्म, सोच, संरेखण और समय सब समझ में आ जाए तो इस गणित को रोजमर्रा के जीवन में अप्लाई कैसे करें? अगले और आखिरी भाग में हम बात करेंगे मास्टर फॉर्मूला की, जहां ब्रह्मांड का गणित जीवन में उतरता है। अगर तुम यहां तक टिके हो तो समझ लो अब ये ज्ञान नहीं रहा, ये दृष्टि बन रहा है। मास्टर फॉर्मूला, ब्रह्मांड का गणित जीवन में कैसे उतारे। अगर मैं कहूं कि अब तक जो कुछ तुमने सुना वो ज्ञान नहीं था, वो एक फॉर्मूला था जिसे तुम रोज इस्तेमाल कर सकते हो। आज का भाग सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अब तक हमने क्या देखा? कर्म इनपुट, सोच अदृश्य इनपुट, संरेखण दिशा, समय मल्टीप्लायर और जीवन इन सब का संयुक्त परिणाम। अब सवाल यह है, इस गणित को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? ध्यान से सुनना, यह ब्रह्मांड का मास्टर फॉर्मूला है। स्पष्ट सोच, सही कर्म, आंतरिक संरेखण, सही समय, फ्लो मतलब कम रेजिस्टेंस, कम भ्रम, ज्यादा स्पष्टता। फ्लो का मतलब सुख नहीं, सही दिशा, शास्त्रों की भावना, स्थित प्रज्ञ, सुख दुखेषु संभव, भावार्थ। जो संतुलित है वही सही गणित में है। डेली एप्लीकेशन, 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब ध्यान देना, ये थ्योरी नहीं है। स्टेप 1, सुबह का इनपुट चेक। आज मैं किस सोच से दिन शुरू कर रहा हूं? डर, जल्दी, तुलना? अगर हां तो समझो दिन का इक्वेशन वही बिगड़ गया। स्टेप 2, कर्म से पहले क्लैरिटी।
मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर जवाब साफ नहीं तो एक्शन मत लो, क्योंकि कंफ्यूज्ड एक्शन फ्यूचर कंफ्यूजन पैदा करता है। स्टेप 3, दिन में एक अलाइनमेंट पॉज। दिन में कभी भी अभी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे अंदर से सही लग रहा है? अगर नहीं तो रुक जाना भी एक्शन है। स्टेप 4, समय का सम्मान। हर चीज अभी नहीं होती। अगर बार बार रुकावट आ रही है तो जोर मत लगाओ। समझो, गणित मच्योर हो रहा है। ब्रह्मांड को जल्दी में मत चलाओ। हर संकेत चमत्कार नहीं होता और हर देरी अस्वीकृति नहीं होती। सबसे बड़ी गलती इस गणित को ईगो से चलाना। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम उसी का एक चलता फिरता समीकरण हो। जब तुम बदलते हो तो गणित बदलता है। अगर इस पूरी यात्रा के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन अब थोड़ा ज्यादा समझ में आने लगा है, अगर कुछ चीजें जो पहले रैंडम लगती थी अब अर्थपूर्ण दिखने लगी है, तो समझ लेना ये वीडियो सिर्फ सुना नहीं गया, जिया गया है। ब्रह्मांड का गणित किसी किताब में नहीं लिखा होता, वो रोजमर्रा के फैसलों में खुलता है। आज अगर यहां से सिर्फ एक बात साथ ले जाओ कि जीवन संयोग नहीं, संरेखण है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर जरा सी भी क्लैरिटी पैदा की हो, लाइक कर देना ताकि ये यात्रा और लोगों तक पहुंच सके। शेयर करना किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो आज भी सोचता है कि सब कुछ रैंडम है। और अगर ऐसे विषय तुम्हें अंदर तक छूते हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे की बातें और भी गहरी होने वाली है। अगर मन करे तो कमेंट्स में ये बताना इस पूरी सीरीज में कौन सा हिस्सा तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा रेसोनेट हुआ। कोई छोटा जवाब भी सही है, कोई लंबा अनुभव भी। यहां कोई जल्दी नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। जब समझ बदलती है तो गणित अपने आप सही होने लगता है। ओम शांति।